तो शुरुआत बड़ी खबर से करने वाले हैं क्योंकि अमेरिका रूस तनाव के बीच खबर बहुत बड़ी है। अमेरिका के डूम्सडे प्लेन बोइंग E-4B नाइट वॉच की मूवमेंट को लेकर यह खबर है। विमान को वॉशिंगटन डीसी के पास लाया गया है और आपको बता दें आपातकालीन स्थिति के लिए विमान को वॉशिंगटन लाया गया है। ब्रिटिश वेबसाइट एक्सप्रेस के हवाले से यह खबर है। तो फिलहाल आपको बता दें ये एक बड़ी खबर है जहां आपातकालीन स्थिति के लिए विमान को वॉशिंगटन लाया गया है और इस बीच एक डिटेल आपके सामने रखेंगे क्योंकि इसी विमान को वॉशिंगटन डीसी के पास अब लाया गया है। लेकिन ट्रंप के लिए डूम्सडे प्लान तैयार हो चुका है। यह आज की बहुत बड़ी खबर है। पुतिन का यह प्लान आगे क्या होगा और अमेरिका को क्या वाकई अब डर है? तो रूस अमेरिका में जंग तय। फिलहाल जल्द एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं क्योंकि यह बड़ी खबर फिलहाल सामने आ रही है जिससे साफ है कि अमेरिका रूस तनाव डूम्सडे प्लेन से संकेत। और ये संकेत क्या है, खबर क्या है? E-4B विमान वॉशिंगटन के पास पहुंचा है। E-4B को डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है। विमान न्यूयोर्क से मैरीलैंड की ओर रवाना हुआ। वॉशिंगटन डीसी के नजदीक है मैरीलैंड और E-4B आपातकालीन कमांड पोस्ट के तौर पर इस्तेमाल। हालांकि अटलांटिक में रूसी जहाज जब्त करने के बाद E-4B की मूवमेंट ही बड़ी खबर है। सवाल यह है, क्या रूस से तनाव के बीच अमेरिका में बेचैनी है? क्या अमेरिका को खतरे का एहसास हो गया है? और क्या ट्रंप डूम्सडे प्लेन में सवार होने वाले? मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ है, सवाल उनसे करेंगे। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर ये इस लिहाज से समझिए जहां E-4B प्लेन जिसको लेकर ये खबर है वो इतना खास क्यों है? परमाणु युद्ध में भी सुरक्षित, हफ्तों तक हवा में रहने की इसकी क्षमता, 67 सैटेलाइट डिश और एंटीना और 3 मंजिला फ्लाइंग कमांड सेंटर, न्यूक्लियर हथियारों का कंट्रोल। मनीष, इन सवालों का आप जवाब दीजिए क्योंकि ये डूम्सडे प्लेन के ये संकेत आखिर किस तरीके से आज के इस सिनेरियो में समझना जरूरी है। क्या वाकई अब अमेरिका को भी डर है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों देशों के बीच में अभी शतरंज का अगर आप कहें तो सह और मात का खेल जारी है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें ये मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में रूस और अमेरिका पिछले 5 साल में सबसे अच्छे संबंध के दौर से गुजर रहे हैं। वेनेजुएला के मामले में भी कहें तो अब तो बहुत सारे ऐसी जानकारियां आ रही है कि रूस ने कभी वेनेजुएला को लेकर ऑफर दिया था अमेरिका को कि आप वेनेजुएला पर जो करना चाहते हो कर लो, बदले में हमें यूक्रेन में खुली छूट दे दो। कुल मिलाकर देखा जाए तो रूसी तेल टैंकर पर अमेरिका के कब्जे में रूस की चिंता केवल इतनी है कि रूस के नागरिकों को सुरक्षित रूस वापसी हो जाए। इससे पहले अगर आप देखें तो कुल मिलाकर मुझे नहीं लगता है कि ये मामला बहुत अधिक एस्केलेट करेगा। एस्केलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। रूस इस बात को लेकर बेहद खुश है कि अभी फिलहाल अमेरिका का सारा अटेंशन जो है वो यूरोप पर है और यूरोप में बौखलाहट है अमेरिका के एक्शन को लेकर। इसलिए रूस अभी दोनों हाथ में उसके लड्डू है। रूस नहीं चाहेगा कि अभी किसी भी हालत में वो ट्रंप से तनाव को बढ़ाए जब ट्रंप खुद ही उनका एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ट्रंप भी तो अलग अलग फ्रंट को देखते हुए जिस तरीके से अभी एक 4 विंडो आपके साथ यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही थी उसमें उन फ्रंट को लेकर खबर समझना जरूरी है। जहां अमेरिका की ये प्लानिंग अगर अलग अलग फ्रंट पर एग्जीक्यूट होती है तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं। समंदर से ही अमेरिका रूस के बीच जंगी आहट, यही अगली खबर है। अमेरिकी वायुसेना के कई विशेष विमान अब स्कॉटलैंड से आइसलैंड के लिए रवाना हुए हैं और आइसलैंड में ही रूसी टैंकर पर अमेरिकी कब्जा, जहां अमेरिका को ब्रिटेन की सैन्य मदद मिल रही है। अब उत्तरी अटलांटिक में अमेरिका और ब्रिटिश सेनाएं सक्रिय हो चुकी हैं। हालांकि ब्रिटेन के पोसाइडन विमान ने स्कॉटलैंड से उड़ान भरी है और रूसी पनडुब्बी का यह पता लगाएगी। हालांकि जासूसी विमान पोसाइडन को लेकर यह खबर। तो अमेरिका रूस में वॉर इमरजेंसी, अमेरिका और ब्रिटेन के किन विमानों की ये मूवमेंट है, यही डिटेल आपके सामने। पोसाइडन विमान, इसके अलावा अमेरिकी U-28A विमान, साथ ही स्ट्रैटो टैंकर। रूस की ये तैयारी क्या है? क्योंकि सबमरीन और मैरिनेरा जहाज के ये करीब रूसी
रूसी नेवी का उत्तरी बेड़ा भी अलर्ट है और जरूरत पड़ने पर वॉरशिप भी भेजे जाएंगे। हालांकि रूस को चीन से भी मदद मिल रही है। ऐसे में एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूएस के ये 3 विमान स्कॉटलैंड से आइसलैंड के लिए रवाना हुए हैं और आइसलैंड के रेक्सविक में ही अमेरिकी बेस बनेगा। हालांकि इस ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए अमेरिका रूस में वॉर इमरजेंसी ही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका और रूस के बीच जंग छिड़ सकती है। रूस के नजदीक अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी। एक और खबर, यूरोपीय देशों में फाइटर जेट्स की तैनाती होगी। रूस के करीब B-52 और B-1B बॉम्बर अब तैनात होंगे। रूस पर कभी भी हवाई हमला संभव है और यह हवाई हमला कौन करेगा? अमेरिका। एक और डिटेल, और अमेरिका वर्सेस रूस क्यों? जल्द होगा क्या महायुद्ध? क्योंकि रूस के टैंकर शिप पर कब्जे के बाद तनाव और बढ़ चुका है। दूसरी बड़ी बात, अमेरिका के खिलाफ रूस का जवाबी कदम भी संभव है और रूस के नजदीक ही अमेरिका बॉम्बर्स की तैनाती करेगा। मनीष समझाइएगा जरूर, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिकल मूव है ये। ऐसे में रूस के एक्शन और रिएक्शन को लेकर भी सवाल, क्योंकि किन अमेरिकी बॉम्बर्स की तैनाती? जल्द एक इंफॉर्मेशन। B-52, B-1B, B-2 न्यूक्लियर बॉम्बर और सुपरसोनिक विमान, साथ ही स्टेल्थ बॉम्बर, क्रूज मिसाइल से लैस हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस में ये प्रभावी होते हैं, न्यूक्लियर केपेबल भी हैं। तैनाती कहां पर हो रही है? नॉर्वे, स्पेन, यूके, स्वीडन और फिनलैंड में। ऐसे में सवाल इसके असर को लेकर, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच जंग तक छिड़ सकती है और यूरोप भी जंग में शामिल हो सकता है।